stories, place by reason, subject, media, laws and ethics. Okay, so in the last lecture we are discussing social responsibility theory. Afterwards we are discussing the CSR, current social responsibility issue or emerging issues. Now we are watching Press Council of India. It is very important to understand that what kind of laws for press. Okay, so when we are watching the Press Council of India, आप सबको मालूम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशली laws created for press council. Okay, so the Press Council of India is statutory body created by Press Council of 1978. It is the apex body to the regulations of print media in India. You know that what kind of print media is available in India, that is newspaper, magazines, magazine, वीकली, मंथली, ईयरली, तो इन सब के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक्ट बना है 1978 में. ओके, ये एक्ट गवर्नमेंट प्रेस को इंडिपेंडेंस देने के लिए, यानी प्रेस को अपनी अथॉरिटी देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था. ओके, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स एंड लिमिटेशंस है, तो कौन सी है ये अभी हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, प्रेस आपको समझ में आता है न्यूज़पेपर या बाकी सब जो होते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, देन अदर जो कुछ चीज़ें जो प्रेस यानी प्रेस में छपी जाती है, उन सब के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 में कानून बनाया गया था. अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या है, तो पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज प्रिजर्विंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेस. तो फर्स्ट मोटिव है कि प्रेस को फ्रीडम, प्रेस का फ्रीडम मेंटेन करना है, यानी प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है. उसी के साथ प्रेस का स्टैंडर्ड बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उनके जो भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए. इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है. उसी के साथ प्रिंट मीडिया या प्रेस जो है, यानी न्यूज़पेपर है, मीडिया है या जो चैनल्स है, इनके ऊपर रेगुलेशन रखने के लिए, और उसके साथ अगर वो अपना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भूल रहे हैं या अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, तो उनको फाइन लगाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, मीडिया का काम है, मीडिया को दो काम करने, एक तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देना है. ओके, मतलब पब्लिक्स के ओपिनियन अपने प्रोग्राम से लोगों तक पहुंचाने, ये मीडिया का काम है. उसी के साथ डेमोक्रेसी को संभालना है. हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया को कहा जाता है, तो डेमोक्रेसी को संभालना ये भी मीडिया का ही काम है. तो इसलिए ये दोनों काम उसको ठीक से करने आने चाहिए, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है, अगर मीडिया या प्रेस कोई वायलेशन क्रिएट कर रही है, किसी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, इफ दे आर टोटली रिमूव द इथिक्स और दे आर वायलेटेड द इथिक्स, सो अगर उनकी कंप्लेंट आ गई तो उनकी कंप्लेंट पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है. ओके, अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन यानी वो कैसे बनती है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरमैन होते हैं. उस चेयरमैन के बाद 28 अलग अलग मेंबर होते हैं. इन 28 मेंबर्स में कौन कौन होता है, तो 2 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, 3 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स जर्नलिस्ट होते हैं, यानी न्यूज़पेपर के एडिटर्स. ओके, एडिटर्स यानी मालिक, आपको मालूम होगा. नेक्स्ट है 6 एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, पहले अगर एडिटर्स होंगे तो ये. ओके, और 7 वर्किंग, मतलब अभी चालू है ऐसे. तो 3 पीपल्स यहाँ पे
पब्लिक लाइफ का स्पेशल नॉलेज होने वाले होते हैं। एक पीपल्स आपको न्यू एजेंसी मैनेज करने वाला होता है। 6 पीपल बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में काम करने वाले होते हैं। आया समझ में? 2 राज्यसभा से, 3 लोकसभा से, 7 जो काम कर रहे हैं ऐसे, 6 ऐसे जो एडिटर्स हो चुके हैं, ओके, 3 ऐसे जिनको पब्लिक लाइफ का यानी गवर्नमेंट का पूरा एक्सपीरियंस है ऐसे हैं, या गवर्नमेंट में वो स्पेशलाइज पर्सन है, स्पोक पर्सन हो सकते हैं ऐसे लोग। एक पर्सन्स एजेंसी चलाने वाला होता है, न्यू एजेंसी क्रिएट करने वाला, और 6 पर्सन बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। कोई भी जो इंडिया के बिजनेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैन है, ये PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हो सकते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन 3 पीपल को सिलेक्ट करता है। इनमें से फर्स्ट है राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के स्पीकर्स एंड PSI के मेंबर्स एक दूसरे में से ही इन ऊपर दिए कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, ओके। अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के काम क्या है? तो फर्स्ट है न्यूज़पेपर को श्योर करना और उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना, ओके। उनको आज़ादी या न्यूज़पेपर को जो लिखना है वो लिखने की आज़ादी देना, ये पहला काम उनका होता है। दूसरा, न्यूज़पेपर से जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा या मीडिया पे बताया जाएगा वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। न्यूज़ पब्लिक को एक्सेप्ट करने आनी चाहिए, पब्लिक को गलत नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। तीसरा, न्यूज़पेपर या मीडिया को डेवलप करना है और उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। फोर्थ है न्यूज़पेपर को एक हाई प्रोफेशनल बिजनेस की तरह काम करना है। ये एक हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखना है अपना, ओके। न्यूज़पेपर को अपना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लेवल कंटिन्यू रखना है, ये भी एक काम है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट टू न्यू एजेंसी मेंटेन हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर कोई न्यू एजेंसी या न्यू मीडिया ओपन हो रही है तो उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कायदे कानून बनाए, उसके साथ उनको अपना प्रोफेशनल मेंटेनेंस करना है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर में जो काम करने वाले जर्नलिस्ट होंगे उनको ट्रेनिंग देना, ओके। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग या रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए न्यूज़पेपर को चांस देना या मीडिया को चांस देना, ये प्रेस काउंसिल का ये 5 फंक्शंस है, ओके, या 7 फंक्शंस है। अभी न्यूज़पेपर को ये छोड़कर कुछ पावर जो जनरल पावर दी है उनको मेंटेन रखना, ये भी है, ओके। उसी के साथ न्यूज़पेपर्स के लिए जो प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 है वो समझाना, ये भी एक तरह की फंक्शंस है या काम है उनका न्यूज़पेपर्स का, ओके। नेक्स्ट 11 नंबर, न्यूज़पेपर वाले किसी भी स्पोक पर्सन को समन भेज सकते हैं या इन्फोर्स कर सकते हैं या उसका एग्जामिन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है इसका किसी भी पर्सन का वो इंटरव्यू ले सकते हैं और उनसे वो न्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं, समन्स बुला सकते हैं या इन्फोर्स कर सकते हैं। इन्फोर्स यानी ज़बरदस्ती करना, समन यानी उनको एक लेटर भेजा जाता है कि वो आए और खुद किसी एक इंसिडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी करना और उसी के साथ डॉक्यूमेंट्स में कुछ चाहिए कि नहीं इसकी डिस्कवरी करना, ओके। नेक्स्ट है एफिडेविट कलेक्ट करना, एफिडेविट से रिलेटेड कुछ एविडेंस है तो वो कलेक्ट करके दे देना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिक या किसी भी कोर्ट से अगर कोर्ट ने किसी एक इशू पर डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन रिकॉर्ड करना और पब्लिक के सामने उसकी कॉपीज़ रखना, ये भी उनका एक काम है, ओके।
अगर कोई विटनेस है किसी एक केस के बारे में, तो उस विटनेस की या डॉक्यूमेंट उसने लाई हुई डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना, ये भी काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल न्यूज़ एडिटर्स जो होते हैं वो किसी भी एक पर्सनल इश्यूज़ पे अपने व्यूज़ न्यूज़पेपर में एडिट कर सकते हैं। ओके, अभी न्यूज़पेपर किसी की भी इंक्वायरी कर सकता है, उसके लिए 139 सेक्शन बनाए गए, 228 पिनल कोड्स है, उसके तहत वो किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब उनके लिए फंक्शंस है। लिमिटेशंस भी है न्यूज़पेपर्स को कुछ। पहला लिमिटेशंस है अभी देखो न्यूज़पेपर्स की लिमिटेशंस क्या है। पीसीआई ये सिर्फ प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कानून बना सकता है, वो अदर मीडिया से कानून बना नहीं सकता। जैसे वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड ये जो पेपर्स वगैरह या दूसरे फॉर्म्स के जो प्रिंट मीडिया है उनके रिलेटेड ही कानून बना सकता है। ओके, तो वो लोग टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशंस इनके बारे में कानून नहीं बना सकते। नेक्स्ट है, इसमें जो पावर्स दिया है वो पावर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यानी रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट मीडिया को एप्लीकेबल नहीं है। उनको जो पावर्स है वो सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो बाकी चीज़ों से अपनी पावर्स शो आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके।